मेरे को लेके कोलकाता गए एंड कोलकाता में आई वॉज डायगोनाइज्ड। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे तो उन्होंने पहले बात ये डिक्लेयर किया कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो सारे 7,000 रेयर डिजीज कैटेगरी के अंदर आता है और जी। इसका कभी अभी तक इलाज नहीं निकला है। तो हम्म। मैंने अभी क्योंकि मेरा इतने बार फ्रैक्चर हो गया, 50+ फ्रैक्चर ऑफिशियली रिकॉर्ड है, उससे बहुत ज्यादा बार हुआ है। क्योंकि जब आपको फ्रैक्चर होता है आप पेन पे हो, किसको अच्छा लगता है कि इसको अभी पेपर पेन में लिख के रखने के लिए कि कितने ऑब्वियसली। बार ऑब्वियसली। फ्रैक्चर। तो हम लोगों ने 50 बार तक तो डॉक्टर्स ने ही रिकॉर्ड किया था। बट उसके बाद मैं ही मम्मी पापा को एक दिन बोला कि छोड़ो, डॉक्टर्स का काम करने दो, मुझे और नहीं अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक एक बार फ्रैक्चर हो रहा है। एक फ्रेंड मेरे आए थे मेरे से मिलने के लिए और उन्होंने मुझे कहा कि आजकल क्या कर रहे हो। तो मैंने हंसकर बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम्म। तुम देख रहे हो मेरा वही रूटीन है, सोना और खाना। क्योंकि हम्म। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं मतलब कुछ हिला नहीं सकता। तो बोले तुम्हारा एक फिंगर तो अभी तक हिल रहा है। तो मैंने बोला हाँ वही हिल रहा है अभी तक, मुझे पता नहीं कब कब तक वो हिलेगा, एक फिंगर दो फिंगर ऐसा है। तो हम्म। बोले तुम उस कोशिश करो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अगर तुम लूज कर गए, अगर तुम हार गए तो उससे बड़ा हार कुछ नहीं हो सकता। फिर एजुकेशन स्टार्ट किया, कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल में कंप्लीट किया। एक फिंगर से माउस हिलाने का कितना टफ था उस टाइम आप समझ सकते मैं सोच हो। मैं सोच रही हूँ, बट मैं इमेजिन उस तरह से नहीं कर सकती कि कैसे होगा वो। बहुत पेनफुल था मानसी, क्योंकि मेरा शोल्डर, मेरा एल्बो कुछ भी स्ट्रांग नहीं था और एक माउस को पकड़ के, अभी भी मुझे याद है, एक कर्सर को हिलाने में मेरे को 15 मिनट से ऊपर ज़्यादा लग जाता था। अगर कोई डिप्रेशन आपके लाइफ में आता है, मैं दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा जो मुझे देख रहे सुन रहे, कभी भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कभी भी लगे आप अकेले हो, साई कौस्तुभ की मुस्कुराहट को याद कीजिए, आपको बहुत हौसला मिलेगा। कि जब जिंदगी तुम्हारा साथ ना दे तब तुम जिंदगी का साथ मत छोड़ो। जब वक्त तुम्हारा साथ ना दे तब तुम वक्त का साथ मत छोड़ो। और जब सब कुछ तुम्हारे साथ गलत हो तब तुम सही का साथ मत छोड़ो। और इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। डॉक्टर साई कौस्तुभ दास गुप्ता। ही, अब क्या बताएं, ही इज अ सिंगर, ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर, ही इज एन ऑथर, अ हैप्पीनेस कोच, अ मोटिवेशनल स्पीकर, और ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती इनके टैलेंट्स, इनके रिकॉर्ड्स और इनके अचीवमेंट्स की। सो हेलो एवरीबॉडी जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द व्हील चेयर वॉरियर डॉक्टर साई कौस्तुभ दास Gupta. Welcome. How are you, sir? Yeah, I'm doing great, Mansi. So happy to be in this PP Live podcast, and it's great, to listen your nice lines in the beginning. बहुत इंस्पायर किया। मैंने तो कुछ कहा है अभी तो। आप जो लोगों को बताने वाले हैं वो कुछ भी नहीं जो मैंने इस वक्त कहा है। आपके बारे में, टू बी ऑनेस्ट, आज मैं भी पढ़ रही थी, मेरी टीम भी पढ़ रही थी बिफोर डूइंग दिस इंटरव्यू। और मेरे अंदर से, उन सबके अंदर से नेगेटिविटी चल गई जो हम कल तक कंप्लेन कर रहे थे कि क्या ही हम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन पैसा, कुछ लोग प्यार, कुछ लोग करियर, कुछ लोग रैंक, इन सब से जिंदगी को नापते हैं। जबकि जिंदगी, मुझे लगता है, इन सबसे कहीं कुछ ज्यादा है। ये बताना चाहूंगी मैं सभी को कि साई कौस्तुभ दासगुप्ता हैज सफर्ड 50+ फ्रैक्चर्स, इन्हें 90% डिसेबिलिटी है, लेकिन वो कहलाते हैं द व्हील चेयर वॉरियर because he decided to turn on the light in the darkest of times. So sir, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। से मोटिवेशन इज लाइक, आजकल की दुनिया में इट्स लाइक ए मेडिसिन। Yes. आप जब सारा मेडिसिन खत्म हो जाता है आपको मोटिवेशन लेना पड़ता है टू आपको आगे बढ़ने के लिए। जी। और मेरे लाइफ में बचपन से बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन दिया है, हम्म। एंड उसमें तमाम बड़े बड़े हस्तियां हैं, फिर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। बट अगर जो सच्ची मोटिवेशन की बात करें वो मेरे मम्मी पापा हैं।
जी। मम्मी पापा ने आज तक मुझे ये सोचने में मजबूर नहीं किया कि मैं एक दिव्यांग हूँ, मैं एक डिसेबल हूँ। तो शायद वही मोटिवेशन मेरे अंदर एक प्रोग्रामिंग किया था कि अगर मैं स्पेशल हूँ तो इसमें कोई कुछ नहीं है कि मुझे कुछ कमियां है, या आई फील ashamed ऑफ दैट, आई यस, शुड स्केयर अबाउट इट, और यस। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं स्पेशल हूँ तो आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरा स्पेशल एबिलिटीज है, एंड मोटिवेशन उसी तरीके से मुझे मिला है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो छोटा करके नहीं होगा, कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। तो वो बड़े करने के चक्कर में आज ये सारा डेजिग्नेशन लग गया मेरे नाम पे। एग्जैक्टली, एंड यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। आई नो पास्ट में जाना सबके लिए इतना आसान नहीं होता, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल शेयरिंग विद अस ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, तो मैं आपसे जरूर से पूछना चाहूंगी, आपका बचपन कैसा रहा? बिकॉज आई बिलीव आप अब जब बड़े हो गए हैं तो संभलना आसान है। उस उम्र में जब हमें कुछ समझ नहीं आता, जब हमारे फ्रेंड्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, आसपास के लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और हम इतना मैच्योर नहीं होते हैं, हमारे लिए संभलना ज्यादा मुश्किल होता है। सो मैं आपके बचपन के बारे में बात करना चाहूंगी, कैसे बदला आपका बचपन? बिकॉज आई वाज रीडिंग अबाउट यू। अब आप ये जो स्पेशल कह रहे हैं, यू वर ऑर्डिनरी, यू वर जस्ट ऑर्डिनरी लाइक अस। सो आपका बचपन कैसे बदला आपको जब पता लगा कि ब्रिटल बोन डिजीज है आपको? मैं चाहूंगी अगर इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा जाए। हाँ जरूर, रसाई का इतिहास थोड़ा बहुत ही कलरफुल है एंड बहुत उतार चढ़ाव से भरा है। जी। तो बचपन ऐसा था कि आई एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड सिलीगुड़ी। तो जी। मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस। प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। सो यस। बीइंग बॉर्न इन सिलीगुड़ी, मेरे मम्मी पापा पापा भी वहां से ही है। तो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड बहुत कल्चरल एंड ट्रेडिशनल है, दे आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। वाओ। तो जैसा मेरा जन्म हुआ, इट वाज ऑल नॉर्मल। जी। तो लोग बोलते हैं कि बाय बर्थ ऐसा है क्या, नहीं। पर डिजीज तो बाय बर्थ था, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मेरे मम्मी का भी जन्मदिन के टाइम या कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हम्म। और मेरा जो स्टोरी है, स्टोरी स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज अराउंड 3.5 मंथ, 3.5 महीने का जब मैं था। हम्म। बहुत छोटा सा साई, आप समझ सकते हो कितना क्यूट मैं लगता था उस टाइम। मुझे पता नहीं मैं अभी क्यूट लगता हूँ नहीं, बट उस टाइम बहुत क्यूट था। तो उस टाइम एक साउंड आया मेरे राइट हैंड साउंड हाथ से, और आई वाज क्राइंग, मैं रो रहा था। तो मम्मी को पता चला कि कुछ तो हुआ है साई को। उन्होंने देन थोड़ा कोशिश किया कि मैं क्यों रो रहा हूँ ये समझने के लिए। बट उसके बाद मैं रोता गया, तो दे टुक मी टू डॉक्टर। और डॉक्टर देखते ही पता चल गया कि राइट हैंड में तो फ्रैक्चर हुआ है इसका। तो अच्छा, ये तो बहुत उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतने छोटे सी उम्र में 3.5 महीना, तो कैसे फ्रैक्चर हो गया बेबी को। तो ठीक है, हो गया तो हो गया, दे डिड द प्लास्टर एंड ऑल। बट उसके बाद 1 साल तक मेरा तीन फ्रैक्चर हो गया। हम्म। तो तब जाके मम्मी पापा को लगा कि नहीं, इसमें तो है, दाल में कुछ काला है। हम्म। तो साई का कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने बार लगातार फ्रैक्चर हो जा रहा है। हम्म। तो मेरे को लेके कोलकाता गए, और कोलकाता में आई वाज डायग्नाइज्ड। बड़े हम्म। बड़े डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने पहले बात ये डिक्लेयर किया कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो 7,500 रेयर डिजीज कैटेगरी का अंदर आता है, जी। और इसका कभी अभी तक इलाज नहीं निकला है। हम्म। एंड ये बहुत रेयर डिजीज है। और मम्मी पापा ने उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 1991 92, तो उस टाइम ये डिजीज के बारे में उनको कोई पता नहीं था, या डॉक्टर्स आर ऑल्सो वेरी न्यू, उनको भी पता नहीं था। हम्म। तो पहला जो द एक्सप्रेशन और रिएक्शन ऑफ माय पेरेंट्स वर वेरी सरप्राइजिंग। उनको नहीं मालूम था कि अभी हंसे या रोए या क्या करे साई को लेकर। समटाइम्स वी क्योंकि बिकम स्पीचलेस। हाँ, उनको क्लूलेस लगा। अच्छा, क्योंकि आपको अगर बुखार हो, डायबिटीज, ऑल दिस थिंग्स आर ओके, बट ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, द ब्रिटिल बोन डिजीज कभी सुने नहीं थे। तो हाँ, उनको लगा कि ठीक है, स्पेशल कंडीशन है। और डॉक्टर का सलाह था मम्मी पापा को कि साई को बहुत ही
नाजुक तरीके से रखना होगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो हम्म उन्होंने वैसे ही मुझे रखा। मैं तब बहुत छोटा था, मुझे इतना मालूम नहीं था। तो मुझे जब मालूम हुआ, इट वाज अराउंड 5.5 years, कि हम्म मुझे थोड़ा लगा कि क्योंकि मैं बचपन में दूसरे बच्चों के जैसा खेल नहीं सका, हम्म बाहर फुटबॉल क्रिकेट ये कुछ नहीं खेल पाया, बाहर जाता भी नहीं था, मैं बहुत कम जाता था। हम्म मेरा तो घर में ही लूडो, ये स्नेक एंड लेडर्स, ये सब लेके मैं खेलता था। और मेरा बहुत ही अच्छा खेलने का चीज था देव देवियों का मूर्ति को लेकर। तो मैं इंडोर गेम में ही ज्यादा था। हम्म पर 5.5 साल तक मैं डांस भी किया, आई वॉज ए वाओ डांसर। वाओ मेरा कैरियर का शुरुआत डांसिंग से हुआ था। तो आई वॉज ट्रेन इन कथक। वाओ कथक में मैं ट्रेन लिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी किया है। वाओ बट जितना मैं बड़ा होता गया, जितना मेरा उम्र थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता गया, उतना ही फ्रैक्चर्स का नंबर भी बढ़ता गया। ओके क्योंकि आप भीड़ में जाते हो या आप रिलेटिव के घर जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, कभी भी कहीं भी थोड़ा इधर झटका लगा तो फ्रैक्चर हो जाए। तो अच्छा इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे को कोई एकदम प्रोटेक्टेड शील्ड में लेके जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम्म बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होता था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि स्पेशली डांस क्लासेस अवॉइड किया जाए। हम्म कौस्तुभ को और कुछ करने के लिए बोले, ये डांसिंग इसके लिए ये ठीक नहीं है। तो हम्म जितना वो कथक के लिए स्टेप्स देंगे उतना ही वो फ्रैक्चर होने वाला है। हम्म तो तब जाके मुझे लगा कि शायद मैं अलग हूँ, शायद मैं उस बच्चों जैसा नहीं हूँ जो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे मेरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बट 5.5 6 साल इज ऑल्सो वेरी इमेच्योर एज। बट मुझे बचपन एक जब चीज, शुरू होता है उस वक्त हाँ, 6 साल इज वेरी वेरी स्मॉल एज। बट यस एक चीज मेरे अंदर आ गया था कि मैं अलग हूँ, बट मैं खुश हूँ। मेरी दुनिया से मेरे मम्मी पापा जो मुझे दे रहे हैं और मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं खुश था। तो हम्म दैट वाज माय बचपन। बट जैसा ही बचपन से थोड़ा आगे आया, मैं स्कूल में जाता था। देयर वाज नो स्पेशल स्कूल, मानसी। हम्म आजकल के लोग जो स्पेशल स्कूल में जाते हैं, स्पेशल एजुकेशन करते हैं, मेरे टाइम सिलीगुड़ी में देयर वाज नो स्पेशल स्कूल। और मम्मी अच्छा पापा ने भी इनकरेज नहीं किया कि आप कोई दूसरे स्कूल में जाओ। हाँ आप बच्चों के से सब सब क्लास करते हैं, आप भी क्लास करो। यस बट प्रोटेक्शन के लिए टीचर्स लोगों को बोल देते थे कि साई को देख के रहना। हम्म बट एक मजेदार कहानी है। मेरा मैं अच्छा स्टूडेंट था, आई वॉज वेरी स्टूडियस। यस और मैं 4 5 स्कूल चेंज किया बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑल। और मेरे यस मम्मी स्कूल में टीचर करती थी, शी वॉज ए मैथ एंड साइंस टीचर। तो ओके वो भी मेरा स्कूल बदलती थी, क्योंकि उनको लगता था अगर साई हाथ से बाहर जा गया तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। शी वॉज वेरी मच कॉशस। तो यही है, वो जनरली मम्मी पापा का होता ही है ऐसा। तो एग्जैक्टली ऐसे मतलब प्रोटेक्शन में मैं रहा, फिर भी आई कुड नॉट एस्केप फ्रैक्चर। मैं 4th क्लास में टॉप आया पूरे स्कूल वाओ में। वाओ तो टॉप आने के बाद आपने शायद पढ़ा होगा वो, आई मेरे वुड को हाँ कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरे फ्रेंड से आके। तो तभी तभी फ्रैक्चर हो गया मेरा हाथ। तो अब मतलब दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा कि आप सोच सकते हैं कि जो जो मोमेंट मेरे लिए सेलिब्रेशन करने का था, जो मोमेंट मैं सोचता था कि अभी थोड़ा अच्छे दिन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाता था। हर हर समय सफरिंग के साथ मेरा मतलब बचपन गुजारा है। तो एग्जैक्टली ठीक है, थोड़ा वैसा था। बट जैसा मैंने कहा कि जो भी था, मैं थोड़ा अलग था, बट मैं खुश था। और बचपन को मैंने अच्छे से मेरे नानी के साथ दादी के साथ मिलके जो माइथोलॉजिकल स्टोरी सुन के, देव देवियों का मूर्ति, श्री राम चंद्र का शादी, ये सब करके मैं बचपन गुजार दिया। अ मेमोरेबल वन जो आपने जिया है अब ये आपसे जरूर से पूछना चाहूंगी अब आपके आसपास के लोग किस तरह रिएक्ट करते थे उस वक्त कभी ऐसा कुछ हुआ किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो कभी किसी की बात हर्ट की हो बहुत बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। देखिए, रिलेटिव्स जो थे एकदम ही नजदीक रिलेटिव्स, उनको तो पता था ये डिजीज के बारे में।
तो उनको कभी कभी लगता था कि अच्छा साई के सामने ज्यादा चले जाए तो फिर फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब थोड़ा दूर दूर रहने से अच्छा है। क्योंकि वो लोग देख चुके थे इतने बार फ्रैक्चर, थोड़ा डर पैदा हो गया था सबके अंदर ही हम्म, कि साई जहां पर भी है थोड़ा दूर ही रहो। तो हम्म, ऐसा एक था। बट कुछ कुछ लोग थे जो बहुत ही केयरी थे। हम्म, वो उन लोगों को समझ में आता था कि बचपन में मानसिक जो हमारा संतुलन है, जो हम्म, मेंटल कंडीशन, इट शुड नॉट बी वैसा इफेक्ट नहीं करना चाहिए कि लोग मुझसे दूर रह रहे हैं। तो हम्म, वो लोग ट्राई करते थे कि आई शुड बी हैप्पी। हम्म, बट क्या होता है कि आप जब बाहर जाते हो तो लोगों को थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, क्योंकि हम्म, मैं बहुत ही दुबला रहता था। बिकॉज ऑफ द डिजीज मेरे मसल कुछ नहीं फॉर्म हो रहे थे। तो हम्म, आई वॉज वेरी स्किनी, मतलब ओके, इतना दुबला कि लोग को देखने ही लगता था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ओके, कभी कभी होता है कि ट्रेन में जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है कि ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारे सामने वाले कोई बैठे हैं, हम मेरे मम्मी पापा बैठे हैं। फिर किसी ने पूछ लिया मम्मी को कि ये आपका बच्चा है ना? हाँ। बोले आप कुछ खिलाते हो इनको या सारा कुछ अपना आप और अपने पति देव भी खाते हो? तो ऐसा भी people were सुनने को really मिला। insensitive. हाँ, तो उन्होंने तो मम्मी को दैट टाइम क्या बोले अभी कि हम्म, ये इसका डिजीज है, ये इसको खाने का बाद ये नहीं लगता है, तो क्या बोले? पर मुझे थोड़ा खटकता था, मैंने ऐसे ही पूछ दिया उनको कि क्यों, आपको क्यों लगता है? ये बोले नहीं, आप इतने दुबले हो। अच्छा, बोले क्या हुआ, दुबला तो बहुत लोग होता है। तो ऐसे तब मुझे लगता था कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आंसर देम। बट एक दिन आएगा कि आई विल आंसर ऑल दिस पीपल कि ना मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मुझे खिलाया, बट मुझे मम्मी पापा ने मुझे आज सक्सेसफुल बनाया भी, एक एक- जगह खड़ा भी किया। सो देखिए ना, आज दैट। तमाम लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। ये उन्हीं सब चीजों का नतीजा है। वेल, आगे बढ़ना चाहूंगी और आपसे अब ये पूछना चाहूंगी, आप जिस तरह अभी हम बचपन से आगे आते जा रहे हैं, एंड देन फाइनली वो मोड़ आता है जब हम डिसाइड करते हैं कि लाइफ में अब कुछ तो करना है, बिकॉज कथक का जो आपका एक सपना था वो बचपन में किसी तरह पीछे रहा। सो हाउ यू चैनलाइज्ड योर लाइफ कि अब मुझे क्या करना है, क्या फ्यूचर अपने लिए देखना है, उसमें बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं हर हर एक के मन में। सो आप क्या क्या सोचते हैं थे, और एंड हाउ यू चैनलाइज्ड योर लाइफ? हाँ, ये चैनलाइजिंग, सी एवरीवन वुड लाइक टू मेक ए बिग पिक्चर ऑफ देयर कैरियर। उसमें छोटे छोटे पजल रहते हैं, पजल को एक साथ मिला के अपना फ्यूचर बनाना जी। बहुत ही चैलेंजिंग है। हम्म, और मेरे लिए भी मेरा फ्यूचर बनाना, कैरियर बनाना दूसरे लोगों से बहुत चैलेंज था, क्योंकि मेरा लाइफ एवरीडे मॉर्निंग टू नाइट ही डिफरेंट था। उसमें एग्जैक्ट। बहुत सारे ये था, फ्रैक्चर होते थे डॉक्टर के पास जाते थे, फिर वो फ्रैक्चर लेके पढ़ाई करना, ट्यूशन जाना, ये सब कुछ रहता था। तो बहुत कठिन था लाइफ। पर जब मेरे को डांसिंग से स्टॉप मिला कि आप नहीं कर सकते और ज्यादा, तो तब मैं सोचा कि अभी क्या, व्हाट्स हम्म, नेक्स्ट। हम्म, और तब जाके अच्छा हुआ कि मेरे घर पे ऑलरेडी मेरा सॉल्यूशन था। मेरे ओके, मम्मी क्लासिकल सिंगर है। शी इज बी म्यूज फ्रॉम इलाहाबाद एंड शी ऑलरेडी, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, घर पे आते थे, म्यूजिक क्लास होता था। संगीत का माहौल घर पे बहुत दिन से ही था, मेरे पापा भी गाते थे। वाओ, तो मम्मी ने एक दिन बोला कि आप गाना चाहते हो कुछ? तो मैंने बोला कोशिश करते हैं। तो हम्म, मम्मी के साथ में हारमोनियम लेके बैठा और गाना गाया। तो मम्मी ने बोला क्या, क्या बात है, आप में तो बहुत अच्छा सुर है। तो हम्म, बोले सीखना स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, आप जैसे कहते हो। तो मैं मम्मी से सीखना स्टार्ट किया अराउंड 6 साल की उम्र में। हम्म, तब मेरे अंदर जो वो और एक म्यूजिक का फोल्डर था वो ओपन हुआ। हम्म, म्यूजिक फोल्डर ओपन होने से सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके बाहर आने लगा। एंड बाय द टाइम आई वाज 10 years आई बिकेम चाइल्ड प्रोडिजी इन वाओ, म्यूजिक। वाओ। तो लाइफ का यही मेरा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि एक एक दरवाजा बंद हुआ है, एक एक दरवाजा ओपन भी हुआ है मेरे लिए। मैं चाहूंगी तो अगर आप लोगों को बताएं भी आपने किन किन बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ गाया भी है। हाँ,
बहुत सारे लोगों की, सिलीगुड़ी एक ऐसा क्रिएटिव और कल्चरल प्लेस है। लोग आते थे, और माय फादर इज बिलोंग फ्रॉम द फोटो जर्नलिस्ट ऑक्यूपेशन। तो जी। वो मेरे को लेके जाते थे और सब जगह, क्योंकि मैं गाना गाता था, मेरे को ओपनिंग सॉन्ग के लिए बुलावा आता था। तो हम्म। मैंने अभी मन्ना डे के साथ गाने गाने का मौका मिला। रशीद खान साहब जो अभी अभी को गुजर गए हैं, जी। मेरा सशस्त्र प्रणाम उनकी आत्मा को। अनुराधा पौडवाल जी, अजय चक्रवर्ती जी, बहुत सारे लोगों के सामने मेरे को गाना प्रस्तुत करने का मौका मिला, और उनसे सीखने को भी मौका मिला। वो अपने रूम पे बुलाते थे, होटल पे बुलाते थे, और फिर मुझे बोलते थे ये गाओ वो गाओ, ये थोड़ा ठीक करो। तो हम्म। ये मेरे लिए बहुत ही बचपन का एक अच्छा गोल्डन टाइम आप बोल सकते हो, कि इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ हम्म। मैं सीखने का थोड़ा थोड़ा मौका मिला। हम्म। उसके साथ मेरा मम्मी तो सिखा रही थी, और 99 2000 में बेस्ट चाइल्ड सिंगर अवार्ड मिला मुझे पूरे वाओ। वेस्ट बंगाल से, वाओ। दिशारी पुरस्कार। और वो दिशारी पुरस्कार में नॉमिनेशन में अमिताभ बच्चन भी थे। तो वाओ। तो बहुत बड़ा मौका मिला था। तो दिशारी वॉज माय फर्स्ट ब्रेक। उसके वाओ। बाद और उसके तो बाद और मतलब मुझे, आपने आपने अमिताभ बच्चन जी को भी हराया। नहीं वो उनका कैटेगरी अलग था, मेरा म्यूजिक कैटेगरी में था, बट एक जो लिस्ट निकाला था, लिस्ट में उनका भी नाम था। वाओ। वाओ। तो ये मेरे, मतलब सेम स्टेज शेयर करना, सेम प्लेटफॉर्म, बहुत यस। बड़ी बात है। यस। और तब जाके मुझे लगा कि हाँ, फ्रैक्चर्स तो होते ही जाएगी, क्योंकि ये मेरा चॉइस नहीं है, ये मेरा इट्स पार्ट डेस्टिनी ऑफ है। लाइफ, ये कुछ नहीं कर हाँ, सकते। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो होने दो, जितना फ्रैक्चर होने दो, कोई बात नहीं। बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गाता रहूंगा। और हम्म। गाने से क्या होता था, मेरा पेन थोड़ा कम होता था। तो इट यूज टू हील माई पेन। तो मैं गाता था, फिर मेरा हड्डियां टूटता था, फिर मैं गाता था। हम्म। बट एक टाइम ऐसा आया, मेरा सीडी निकला, कैसेट निकला, फिर मुझे लगा कि शायद मैं रियलिटी शो में जाऊंगा, हम्म। प्लेबैक सिंगर बन पाऊंगा। ऐसा एक सपना था हम्म। कि सारेगामापा या इंडियन आइडल कुछ में तो कोशिश करूंगा। हम्म। बट वो हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ द मेरा फिजिकल कंडीशन, मेरा हम्म। मतलब सपोर्ट नहीं किया। हम्म। बट एक बात बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि हम्म। संगीत अभी भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और हम्म। मैं अभी भी गाना लिखता हूँ, 300 सॉन्ग्स लिखे हूँ मैं। और हम्म। अभी मैं जब म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ, वो ए आर रहमान सर, श्रेया घोषाल जी शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। वाओ। वाओ। वाओ, अमेजिंग टू नो दिस। वाओ। तो सर, ये सिंगिंग से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में स्विच कैसे किया? ये भी तो मतलब मैंने बोला ना आपका, कि छोटे छोटे पजल को मैच करके बिग पिक्चर करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, मिराकल बोल सकते हैं। कि आप मतलब इतने इतने सारे कैरियर को स्विच करना और उसमें सक्सेस पाना, बहुत बहुत कम मुश्किल है, लोग बहुत कर काबिल पाते तारीफ बात है। हैं। हाँ, और इसका इसके लिए पेशेंस रखना, सपोर्ट, एग्जैक्टली। मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई भी है, तो उन सबका सपोर्ट लेके, आप लोगों की दुआ लेके मैंने किया है। तो अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं बोलूंगा कि कैसे मैं ग्राफिक मैं डिजाइनिंग। मैं एग्जैक्टली जानना चाहती हूँ कि हाउ डू यू डू दिस ग्राफिक डिजाइनिंग? अच्छा, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टोरी शुरू हुआ हम लोग आंध्रा में आने के बाद। तो हम्म। सिलीगुड़ी से हम लोग 2004 में आंध्रा शिफ्ट हुए हम्म। फॉर माई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हम्म। के लिए। यहाँ पर श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुट्टपट्टी में है। तो कोई हम्म। एक डॉक्टर सिलीगुड़ी में जाके बोले थे कि काफी सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर, हम्म। और इंडिया से ज्यादा अब्रॉड में ये डिजीज को लेके ज्यादा चर्चा है, और उन लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं। तो कुछ भी अगर सॉल्यूशन साई को मिल जाए तो अच्छा होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप अगर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने रहो, तो कुछ हम्म। डॉक्टर साई को देख पाएंगे, और मे बी सम रे ऑफ होप। तो हम्म। मम्मी पापा तो बचपन से ही लेके कहाँ कहाँ नहीं गए, पूरा पूरा भारत भ्रमण हो गया मेरे को लेकर। सब डॉक्टर के पास वो लेके जाते थे कि कुछ सही हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि पहले पहले उनको यही पता ही नहीं था कि एक्चुअली डिजीज का कारण क्या है। कोई भी डॉक्टर ठीक से बता नहीं पाए थे, और सभी लोग बोलते थे कि थोड़ा बड़े होने पर शायद ठीक हो जाएगा। तो वो ओके। ठीक
जाने का जो उम्मीद है, वो हुँ, मम्मी पापा को बहुत ही मतलब बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़े उनको मेरे लिए। तो इसी एक ही कारण के लिए मेरे पूरे फैमिली आंध्रा में आ गए जी, कि अच्छा अभी भाई को दिखाना है अच्छे हॉस्पिटल में। तो बहुत सारे डॉक्टर दिखे भी यहाँ पर, बट फाइनली रिज़ल्ट आया था कि क्योंकि मेरा इतने बार फ्रैक्चर हो गया, 50 प्लस फ्रैक्चर ऑफ़िशियली रिकॉर्ड है, उससे बहुत ज़्यादा बार हुआ है। क्योंकि जब आपको फ्रैक्चर होता है, आप पेन पे हो, किसको अच्छा लगता है कि इसको अभी पेपर पेन में लिख के रखने के लिए कि कितने ऑब्वियसली, बार हुआ ऑब्वियसली। फ्रैक्चर। तो हम लोगों ने 50 बार तक तो डॉक्टर्स ने ही रिकॉर्ड किया था, बट उसके बाद मैं ही मम्मी-पापा को एक दिन बोला कि छोड़ो डॉक्टर्स का काम करने दो, मुझे और नहीं अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक-एक बार फ्रैक्चर हो रहा है। लेट रिकॉर्ड आवर ब्लेसिंग, मुझे जो दुआ मिल रहा है, अचीवमेंट्स हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। यस, तो इसमें इतने बार फ्रैक्चर होने का साइड इफ़ेक्ट क्या था कि हर मसल, हर जॉइंट धीरे-धीरे करके डिफ़ॉर्मेटिव हो गया। अच्छा, जैसा मैं बचपन पे था और जैसा मैं अभी हूँ, इट्स अ डबल वर्शन, मतलब वो वर्शन और मेरा अभी का वर्शन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप जैसे देख रहे हो मैं व्हीलचेयर में बैठा हूँ, तो मैं बैठ सकता हूँ, मेरा एक हाथ काम करता है, एक उँगली काम करता है, तो उतना ही मेरा मोबिलिटी है। तो ये क्या हुआ कि जितना बार फ्रैक्चर होता गया, तो डिफ़ॉर्मिटीज़ की वजह से मेरा डिसेबिलिटी बढ़ता गया। तो डॉक्टर का कहना था कि आपको अगर ऑपरेट करना होगा तो एक जगह नहीं, आपका हिप जॉइंट, बैक सब कुछ ऑपरेट करना होगा और शायद रिज़ल्ट हो आपका बोन्स ऑपरेशन ना ले पाए, तो इट विल बी अ मैसिव लॉस। तो हम लोग चाहेंगे कि आप व्हीलचेयर में हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप संगीत में हो, सब कुछ हो तो ऐसे ही आप हैप्पी रहो। वी शुड नॉट इंटरफियर योर बोन्स एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने हुँ। बोला ठीक है, पर वो जगह अच्छा था, हम लोग ऑलरेडी उनके डिवोटीज़ थे, तो हम लोग रह गए। लास्ट 19-20 इयर्स हम लोग साउथ पे थे, तो साउथ में रहते हुए मेरा फिर से Okay, so you एजुकेशन you स्टार्ट are a हुआ। devotee of साईं। यस, यस, यस। ओके, एंड दैट्स व्हाई तो आपके नाम के आगे पेन साईं लगा है? नहीं, नो? नहीं, नहीं, ओके, नहीं, देयर इज़ अ स्टोरी, आई विल टेल अबाउट इट। या लोगों को लगता है कि बिकॉज़ आई एम अ डिवोटी ऑफ साईं सो इसलिए, नहीं ऐसा नहीं है। हुँ, अच्छा, उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो जब मैं हम लोग चले आए यहाँ पर, मेरा एजुकेशन सब कुछ फिर से स्टार्ट हुआ, पूरा लाइफ़ सेटल हुआ आंध्रा में, पुट्टपर्ती में। तब 2009 टू 2015 6 साल मेरा हालत इतना डिटोरिएट हो गया था कि एक बिस्तर पर मैं अटक गया। आई वाज़ कन्फाइन्ड। मैं बाहर नहीं आ पाया, मेरा नॉर्मल एक व्हीलचेयर था, वो बैठ नहीं पाया मैं। 6 साल तक मैं बालकनी में भी नहीं आ पाया, फुल्ली घर के अंदर, जैसा कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम लोगों को महसूस हुआ है, सेम आई हैव ऑलरेडी हैव सीन द लॉकडाउन बिफोर कोविड। तो जी, 6 साल लॉकडाउन था मेरे लिए, पूरा लाइफ बाहर की ज़िंदगी से पूरा डिटैच। तब तब उसी टाइम क्या हुआ कि मेरा म्यूज़िक क्लासेस बंद हो गया था। इवन माय हायर एजुकेशन आल्सो आई हैड टू स्टॉप। सब कुछ धीरे-धीरे करके लाइफ से छोड़ता गया हुँ, और लाइफ ऐसा मेरा हो गया था कि सिर्फ़ मैं बैठता था और सोता था और मम्मी-पापा खिला देते थे और कुछ नहीं मेरा लाइफ में, बहुत डिप्रेशन आ गया था। जी, तो डिप्रेशन मैंने देखा है, डिप्रेशन का सारे स्टेजेस मैंने देखे हैं। कैसा लगता है कि आप एक समय बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे और धीरे-धीरे सब कुछ लाइफ से छोड़ता जा रहा है। सब कुछ आप बिना चाहते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हो, आप सँभाल नहीं पा रहे हो। तो मैं बहुत रोता था और आई यूज्ड टू कंप्लेन टू दैट सुपर एनर्जी कि क्यों? अगर आपको मेरे को सक्सेसफुल बनाना था तो आज के दिन क्यों दिखा रहे हो मुझे? तो अ, बहुत ही हॉरिबल टाइम था, पर थैंक्स टू माय फैमिली कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरा मेंटल हेल्थ ठीक था। अदरवाइज़ बहुत बुरा हो सकता था कुछ। मम्मी-पापा ने सब कुछ किया मेरे को चीयर अप करने के लिए, मेरे को हैप्पी रखने के लिए। इवन यू विल नॉट बिलीव मानसी, दे सेलिब्रेटेड दिवाली इनसाइड दैट स्मॉल रूम। वो पटाखे जलाए। क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर दिवाली हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रो रहा था।
दीपावली के शुभ अवसर पर, तो लेकिन नहीं, साई को रोना नहीं है, हम लोग साई यस। के लिए घर के अंदर करेंगे। तो ऐसे करके मेरा 6 साल हुआ, बट इन बिटवीन एक फ्रेंड मेरे आए थे मेरे से मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे कहा कि आजकल क्या कर रहे हो। तो मैंने हंसकर बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा हम्म। तुम देख रहे हो मेरा वही रूटीन है, सोना और खाना, क्योंकि हम्म। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मैं मतलब कुछ हिला नहीं सकता हूँ। तो बोले तुम्हारा एक फिंगर तो अभी तक हिल रहा है। मैंने बोला हाँ वही हिल रहा है अभी तक, मुझे पता नहीं कब कब तक वो हिलेगा, एक फिंगर दो फिंगर ऐसा है। तो हम्म। बोले तुम उस कोशिश करो ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अगर तुम लूज कर गए, अगर तुम हार गए, तो उससे बड़ा हार कुछ नहीं हो सकता है। तो थोड़ा ही वो बोला, वो बोल के चला गया। फिर मेरे को अंदर से लगा सच में, तो अगर मैं हार गया, अगर मैं चला भी गया इस दुनिया से, तो लोगों को एक मैसेज जाएगा कि एक मम्मी पापा एक स्पेशल चाइल्ड को सक्सेसफुल बनाने से हार गए। और जितने सारे लोग दुनिया में मेरे को इंस्पिरेशन करके देख रहे थे, उनको भी एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो यस। आई शुड नॉट लूज, मेरा कोई राइट नहीं है लूज करने का, आई हैव टू गो आउट ऑफ दिस कंडीशन। तो मैंने एक ही फिंगर से फिर एडुकेशन स्टार्ट किया, कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल में कंप्लीट किया। एक फिंगर से माउस हिलाने का कितना टफ था उस टाइम, आप समझ सकते हो। मैं सोच बहुत मैं सोच रही हूँ, बट मैं इमेजिन उस तरह से नहीं कर सकती कि कैसे होगा वो। बहुत पेनफुल था मानसी, क्योंकि मेरा शोल्डर, मेरा एल्बो कुछ भी स्ट्रांग नहीं था, और एक माउस को पकड़ के, अभी भी मुझे याद है, एक कर्सर को हिलाने में मेरे को 15 मिनट्स के ऊपर ज्यादा लग जाता था। तो बहुत टफ था। पर मुझे लगा कि अगर लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट कैनवास है, इसको अगर कलरफुल बनाना है, तो एक ही काम हो सकता है, वो ग्राफिक डिजाइन। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, खुद सीखा, देयर वाज नो टीचर, आई एम ए सेल्फ टॉट डिजाइनर। तो मैंने इंटरनेट से सीखा, बुक किताब पेपर के सीखा। फिर मैं अपने लिए डिजाइन बनाया, मम्मी पापा के लिए डिजाइन बनाया, बनाते गया 2012-13 ऐसा टाइम मुझे ऑफर मिला काम करने के लिए थोड़े बाहर के लोगों के साथ। एंड तब जाके कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं कर सकता हूँ वन फिंगर से। तो वाओ। मैं इंटरनेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आईटी में काम कर रहा वाओ। हूँ। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। बट उस आई एम थैंकफुल दैट फ्रेंड जिसने मुझे गाइड किया था, और आई एम थैंकफुल टू दैट इनर वॉइस जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति दिया कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। और एंड मुझे अगर बाहर यू फाउंड द पर्पस ऑफ लाइफ एक्चुअली, जो हम सब ढूंढते रह जाते हैं। यस। सो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई ये बात बता सकता है, बिकॉज आपने अब जिंदगी में सारी चीजों को देखा है। अब हम सब जी नहीं रहे हैं, हम सब लिटरली सरवाइव कर रहे हैं, बट आपने जिंदगी को जिया है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी जो लाइफ है वो हमें हमेशा एक सिल्वर स्पून के साथ मिले या खुशियों के साथ मिले। जिंदगी कैसी भी हो सकती है, और हर हाल में उसे जीना किसे कहते हैं, ये कोई आपसे सीखे। सो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि अगर आप हमें ये बता सकें, व्हाट इज लाइफ, क्या है जिंदगी, और क्या है एक्चुअली लाइफ का पर्पस। दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन मानसी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरे जिंदगी के बारे में भी जानना चाहता है। एंड यू एब्सोल्युटली सेड राइट, जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, पर मेरा जीना थोड़ा अलग था। मेरे लिए जिंदगी एक इट्स लाइक ए गिफ्ट विच ऑलवेज सरप्राइजेस मी। बचपन से लेके अभी तक बहुत सरप्राइज मिले हैं, सफरिंग मिले हैं, ऑब्स्टेकल चैलेंजेस, बहुत कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आया है। बट आई ऑलवेज फेल्ट जिंदगी मेरे लिए एक सेलिब्रेशन है। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी बिग थिंग, जिंदगी बहुत बड़ा है, और छोटे छोटे चीजों पे लोग कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उससे मुझे लगता है कि हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हालांकि अ, हम लोग लोगों को अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ये करना भी चाहिए, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि जिंदगी ने अपने आप को क्या दिया है। तो हम्म। मुझे लगता है कि छोटे छोटे चीज को साइडलाइन करके इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन बिग थिंग्स, हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए बर्थडेज एनिवर्सरीज ये सब तो चलता ही रहता है, बट हम्म। हर पल को
सेलिब्रेट करना चाहिए जिंदगी का, क्योंकि हर पल एक पॉसिबिलिटीज लेके आता है अपने आप को अपग्रेड करने का। हम लोग अक्सर अपने लैपटॉप और फोन को अपग्रेड करते रहते हैं, बट इसी दौरान हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को अपग्रेड करना। इसलिए जी, मुझे लगता है कि जिंदगी एक मिशन की तरह लेना चाहिए, जहां पर आप खुद से प्रेरित हो, खुद को स्वीकार कीजिए, और मेक इट ए बिगर पार्ट ऑफ योर लाइफ where your existence can be an inspiration for many people. एग्जैक्टली। और आपने जो कहा है उसके बाद मैं यही कहूंगी, जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जो हम उसे बनाते हैं। वो कैसी भी हो सकती है। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। एंड लास्टली जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो यही, बिकॉज यू आर अ हैप्पीनेस कोच ऑल्सो, सो अगर आप हम सबको बताएं कि आपकी हैप्पीनेस का मंत्रा, और दूसरा वाकई अगर हम असलियत में जानना चाहें तो खुशी है क्या? Khushi is very beautiful feelings. I think happiness is something which comes to you double जब आप लोगों को देते हो। हमेशा अक्सर हम लोग एक्सपेक्ट करते कि सब लोग हमें कुछ दे, पर हमें भी कुछ देना है समाज को, अपने परिवार को। और जब हम लोग खुशियां देते हैं, वो डबल ट्रिपल होके हमारे जीवन में वापस आते हैं। एंड नेचुरली ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग है। तो क्यों ना हम खुशियां बांटने लगे। मेरे लाइफ में मेरा मुस्कुराहट एक सबसे बड़ी सिग्नेचर लाइन है मेरे हैप्पीनेस की। जी, और मेरा बचपन से ही मानना था कि अगर मैं 90% दिव्यांग होके, इतने सारे फ्रैक्चर्स के बाद, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बाद, इतने सारे कठिनाइयों से जूझते हुए हम्म, मैं आज सबको प्रेरणा दे सकता हूँ हैप्पीनेस के साथ, मेरे मुस्कुराहट के साथ, तो आप क्यों नहीं। तो मेरा वही मानना है मानसी, कि जीवन में कुछ भी हो जाए, बट मुस्कुराना मत छोड़िए। क्योंकि सैक्रिफाइस सबको जीवन में होता है, बट दैट मेक्स अस मोर स्ट्रोंगर। और एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बहुत अच्छी सी चीज बताई है कि एवरी लिटिल स्माइल कैन टच समबॉडीज हार्ट। तो मेरे लाइफ का भी वही मोटिव है कि हालांकि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, मुझे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। जीवन में मुझे इतना कुछ दिया, और मैं आज जो भी सक्सेसफुल बना हूं, उसके रूट कॉज मेरे ये स्माइल है, जो बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है। तो अगर कोई डिप्रेशन आपके लाइफ में आता है, मैं दर्शकों को ये बात कहना चाहूंगा, जो मुझे देख रहे सुन रहे, कभी भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कभी भी लगे आप अकेले हो, साई कौस्तुभ की मुस्कुराहट को याद कीजिए, आपको बहुत हौसला मिलेगा। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड सर। एंड लास्टली, आपसे ये तो मैं सुने बगैर इस इंटरव्यू को खत्म बिल्कुल नहीं करूंगी कि आपकी आवाज में गाना हो जाए, बिकॉज आपने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ गाया है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक गाना आपकी आवाज में। जरूर, ये गाना मेरे लिए वो स्पेशल है, ये मुझे मोटिवेट करता है, तो आज सबके लिए मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। आप गाना सुनिए और प्रेरित रहिए, बिंदास रहिए, और हम लोगों का साथ रहिए। बिल्कुल। तो तकलीफ से दिल जब माने हार, मुश्किलें कर देते जब लाचार, करता हूँ मैं तेरे इंतजार, आएगा कब मेरा मददगार। You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. वाओ, वाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साई कौस्तभ दास गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट, और हम सबको पूरे लाइफ टाइम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का डोज देने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर जर्नी, योर एक्सपीरियंसेस, योर पावरफुल mantra with all of us.